ठीक है डन। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। राजनीतिक बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। गांव-गांव के दौरे लगातार जारी है। कांग्रेस हो चाहे भाजपा प्रत्याशी लगातार जो है जनता से जनसंपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इसी बीच 3 बार के विधायक और चौथी बार अजय होने की तैयारी कर रहे विधायक दिलीप सिंह परिहार भी गाँव-गाँव का दौरा कर रहे हैं। आज रविवार का दिन है और रविवार में दर्जन भर से ज़्यादा गाँव का वे दौरा कर रहे हैं, जिसमें अमावली महल हो, खड़ावदा हो, लेवड़ा हो, दूदरसी हो, दारू हो, ऐसे दर्जनों गांव हैं जिनका वे दौरा कर रहे हैं। आखिर किस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है और किस तरह की बातें सामने आ रही है, इस सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिलीप सिंह परिहार मौजूद है। स्वागत है नीमच टुडे में आपका। किस तरह का जनता का प्यार मिल रहा है, किस तरह की बात? नीमच टुडे और तबरेज़ भाई को नमस्कार करता हूँ। प्यार जनता का वैसा ही है जैसे पहले था और उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि विकास के काम नीमच विधानसभा में बहुत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने और ये प्राणों से प्रिय जनता के भावनाओं के अनुरूप मुझे चौथी बार नीमच विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान साहब डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर जनता वापस कमल खिलाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का बिगुल बज गया है, सेनाएं आमने सामने हो गई है। हमने आवेदन पत्र दाखिल कर दिया है। लगातार दौरे प्रारंभ हो गए हैं। अभी माँ भादों माता के मंडल में एक दिन का पूरा दौरा किया हमने। उत्साह और उमंग देखने को मिला। कल दक्षिण मंडल में जब दौरा किया तो वहाँ भी रात को 10 बजे तक लोगों की भीड़ जमा थी। उत्साह था, उमंग था कि कब 17 तारीख आए और कब कमल खिलाए। आज हमने उत्तर मंडल का दौरा जब धंधेरिया गांव से प्रारंभ किया, जहां हम देखते हैं कि वहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक नागदा जी वहाँ निवास करते हैं और सारे लोग ने मिलकर पिछड़ा मोर्चे के अध्यक्ष देवीलाल जी, धन सिंह जी और सब लोगों ने बहुत तैयारी कर रखी थी। वहाँ से दौरा आज अभी हम अमावली महल में हैं, जहाँ हम सब जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित ही काम बोलता है। मध्य प्रदेश की सरकार और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान साहब ने बहुत काम किया है। उन कामों को लेकर हम जा रहे हैं। गरीब कल्याण के काम भी हुए हैं। आज देखो लाडली बहना बनी है। जिस बहन के पास पैसा नहीं होता था, यदि 1250 रुपये उस बहन के खाते में गरीब के आते हैं तो वो वोट देने के लिए बिल्कुल उतावली है। अभी एक खेत में 15-20 बहनें जब काम कर रही थी, आपस में वो चर्चा कर रही थी। एक बहन ने कहा कि नहीं, मैं तो कांग्रेस की दूंगी, हमारा खानदान तो तने 1250 रुपये मिलिया कि हाँ मिलिया तो कि एहसान फरामस मत भेजे, तू भी भेजे, भाजपा में ही वोट देना। तो होड़ सी लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की बहनें कमल खिलाने के लिए तैयार है। किसान जिसको सम्मान निधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6000 रुपये उनके खाते में डाले, मुख्यमंत्री जी ने 6000 रुपये डाल दिए, तो वो भी तत्पर है। सर्वहारा वर्ग का कल्याण हुआ है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, तो वो कमल खिलाने के लिए तैयार है। विकास बोलता है। आज देख लो, मेडिकल कॉलेज हो, नई कृषि मंडी हो, पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो, गांधी सागर का पानी नीमच जिले में लाना हो, या औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो, माँ भादों माता के कॉरिडोर का हो, 4 लाइन का शुभारंभ हो, बाईपास का भूमि पूजन हो, ऐसे अनेक काम किए हैं। हर गाँव में सड़कों से जोड़ दिया है। इक्का दुक्का कोई सड़कें रह गई है, उस पर भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सब काम करेंगे। वैसे आगामी 5 सालों को लेकर किस तरह का विज़न है, कैसी तस्वीर आप नीमच की देखते हैं, क्या होना बाकी है, खासकर जो दिलीप सिंह परिहार का प्रोजेक्ट? 2003 में जब मैं जीत के पहली बार गया था, तब गांव में सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। लालटेन में मैं वोट मांगे थे। आज 24 घंटे बिजली जल रही है, 10 घंटे सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है, सड़कें सब दूर बन गई है, तालाब बन गए, किसान को पानी की व्यवस्था हो रही है, डैम बने हैं, 5 डैम बने हैं नीमच विधानसभा में। और अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पानीदार मुख्यमंत्री है, उन्होंने गांधी सागर का पानी नीमच जिले में 3200 करोड़ रुपए की योजना मंजूर कर दी है। यदि उसके बाद भी यदि कोई काम रहे हैं तो हम जैसा जैसा जनता बताएगी उन कामों को हम करेंगे। और गरीब कल्याण का या भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज देखो, बुजुर्ग हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, शिरडी जा रहा है, वही कोई अजमेर शरीफ जा रहा है, कोई रामेश्वरम जा रहे हैं, कोई अयोध्या जा रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो रहा है, गरीब की बेटी का विवाह हो रहा है। ऐसे अनेक काम लोक कल्याण के भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन विषयों को लेकर हम कह सकते हैं कि वापस कमल खिलेगा।
सर 2003 से आप चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, बादशाहत आपकी बरकरार है नीमच विधानसभा में। कई कांग्रेस के कैंडिडेट आपके सामने आए, उनको शिकस्त मिली, पराजय हुई, लेकिन इस बार उमराव सिंह गुर्जर आपके सामने हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या चैलेंजिंग होगा मुकाबला है, क्या मानते हैं? पब्लिक है जो निर्णय देती है। हमारा काम है कर्म करना। भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की वजह से हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। उमराव सिंह जी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कांग्रेस से भी और निर्दलीय भी कई बार लड़ चुके हैं। तो पार्टी जनता है, जो सब जानती है। जनता आजकल काम करने वाले लोगों को पसंद करती है, और उनकी नूरी खान जो प्रभारी है कांग्रेस की, वो भी किसी समाज के लिए यदि बोल रही है तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज किसी का भी हो वो उजड़ नहीं हो सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता है। जब समाज के लोग, माँ की कोख से हम जन्म लेते हैं, समाज कोई भी हो, समाज से हम संस्कार प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उनको खुद को निर्णय कर लेना चाहिए। जब वो एक दूसरे को लिए हराने में लगे हैं, तो हम तो जनता है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान की कार्यशैली की वजह से, और हमने जो काम किए हैं, सांसद जी ने जो काम किए हैं, जिला पंचायत जो काम कर रही है, नगर पालिकाएँ जो काम कर रही है, जनपद अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं, वो काम बोलेगा और कमल खिलेगा। सर 31 तारीख को सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा बताया जा रहा है, नीमच के लिए क्या मायने माने जा रहे हैं इसके सभा के? नीमच की रिपोर्ट है जनता की कि हम कमल खिलाएंगे, इसलिए यही कह सकते हैं कि हम, वो शिवराज जी जहाँ भी दौरा करते हैं वो वहाँ बढ़त होती ही है, और यहाँ भी कोई ना कोई केंद्रीय नेता या प्रदेश का नेता आएगा और वो सभाएं लेंगे, दौरे करेंगे, उससे और हमारा जनाधार बढ़ेगा। निश्चित ही आने वाला समय अच्छा है और कमल खिलेगा, और जनता की हम सेवा लगातार करते रहेंगे। हमारे साथ ये आप जो दो लोग देख रहे हैं, मदन लाल धनगर जी और सज्जन सिंह भाई जी, भी एक समय पर दावेदारी अपनी ठोक रहे थे और आज दिलीप सिंह परिहार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे। जी भाई जी, आप भी दावेदार थे, मन में कोई मलाल है किसी तरह का? मलाल होता तो दिलीप जी के साथ नहीं होता। जब तक पार्टी का निर्णय नहीं होता है तब तक सब दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी ने दिलीप जी के हाथ में कमल दिया है तो हम जी जान से जुटे हैं। पिछले जो विजय से मिली थी उससे और अधिक मतों से हम भोपाल को जाएंगे हमारे जिला।